समुद्र या नदिया में डूब रहा हो, उसके प्राण संकट में हो और फिर उसको कोई आधार मिल जाए, तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ ने सुमंत को और अपने पास में बिठाया और पास में बिठा करके राजा दशरथ पूछ रहे हैं कि हे सुमंत, आने फेरे के बनई से धाये, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा दशरथ पूछता है कि सुमंत, आने फेर के बने से धाये, वो लौट आए या मन को चले? इस बात को जैसे ही राजा दशरथ की बात सुनी कि वो लौट आए या मन को चले गए, सुमंत की आंखों से आंसू बहे। सुमंत बोल नहीं रहे हैं, नेत्र से अश्रुपात होने लगे। शंकर भगवान कहते हैं कि राजा दशरथ बार बार पूछ रहे हैं सुमंत से, शोक विकल होने पूछन रे सु, कहो सिया राम लखन संदेशु। राजा शोक में इतने विकल हैं कि कहते हैं सुमंत से कि सुमंत, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो कहो, कहो सिया राम लखन सुनते। मेरे राम, सीता, लक्ष्मण, उनका संदेश कुछ तो बताओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर वो कहते हैं कि तो सुमंत, तुम कुछ नहीं कहते हो तो फिर तुम एक काम करो, सखा राम सिया लखन जय, कहाँ मोरी पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अवर, प्राण कहूँ सके भाव। कहते हैं राजा दशरथ सुमंत से कि हे सखा, हे मित्र, अगर तुम नहीं बोलते हैं तो फिर एक काम करो कि मुझे उसी जगह पर ले चलो जहां पर राम लक्ष्मण सीता। क्योंकि अगर ऐसा तुम मित्र नहीं करोगे तो मैं सत्य कहता हूं कि अब ये प्राण इस शरीर को छोड़ना चाहते। ये प्राण मुझे ये संकेत दे रहे हैं कि हे दशरथ, अब हम तेरे इस शरीर से निकलना चाहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि बार बार राजा दशरथ पूछते हैं कि हे सुमंत, मेरे प्यारे पुत्र का कुछ भी तो संदेश कहो, और हे सखा, उसी उपाय को करो तुम कि जिससे मैं अपने पुत्रों को और अपने नेत्रों से देख सकूं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, सुमंत ने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके कह रहे हैं सुमंत, सचेव धीर धर कहे मृदु वाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत कहता है कि महाराज, आप विचार कर, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप पंडित हो महाराज,
आप धैर्य धारण करो। ज्ञानियों में तुम्हारी गिनती की जाती है कि राजा दशरथ बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी है। तो आप धैर्य धारण करो, क्योंकि वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। कहते हैं कि हे महाराज, आप वीर हो और उसके अलावा आप धैर्यवान हो, और इन दोनों में आप निपुण हो, धुरंधर हो। वीरों में आप श्रेष्ठ हो और धैर्यवान में आप श्रेष्ठ हो। साधुओं के समाज को अच्छी तरह से तुम सेवन करने वाले हो, संतों की तुम सेवा करने वाले हो, संतों की वाणी का तुम अनुसरण करने वाले हो। और कहते हैं सुमंत के विचार तो करके देखो महाराज, के जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। सुमंत कहते हैं कि हे महाराज, जन्मना और मरना, दुख और सुख, ये कर्म के अनुसार सभी को भोगने पड़ते, चाहे तो हानि हो और चाहे लाभ हो। क्योंकि कभी लाभ होता है जीवन में तो कभी हानि होती है। भाई सहन दोनों को करना पड़े। ऐसा तो जीवन कभी नहीं होता है कि जिसमें हानि हानि होती चली जाए, या उस जीवन में लाभ ही लाभ होते चले जाए। कभी लाभ कभी हानि, कभी मिलना और कभी बिछड़ना। किसी कोई हमसे आकर के मिलता है और कोई हमसे बिछड़ जाता है। तो कहते हैं कि काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। कहते हैं सुमंत कि महाराज, आप तो विद्वान हो, ज्ञानी हो, विचार करो कि ये सारे मिलना जुलना बिछड़ना, हानि लाभ, ये सब कर्म के आदि हैं। और कर्म इतना बलवान है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। कि जैसे ना तो कोई सूर्य को उदय होने से रोक सकता है और ना कोई रात्रि होने से रोक सकता है। ये रात दिन ये तो स्वतंत्र हैं, अपनी चाल पर चलते रहते हैं। ऐसे ही महाराज कर्म के और फल को कोई नहीं बदल सकता है। ये तो बरबस जबरदस्ती और भोगना ही पड़ता है। शंकर भगवान कहते हैं और कहने लगे सुमंत के धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। कहते हैं महाराज, इस सोच को त्याग। आप तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, क्यों कि इस सोच को त्यागने में ही भलाई है। अगर तुम्हारी ये हालत रही तो इस परिवार का क्या होगा, इस अयोध्या का क्या होगा। आप महाराज धैर्य धारण कीजिए। अब सुमंत कहते हैं कि हे महाराज, जिस दिन अयोध्या से मैं उनको रथ पर बैठा करके ले गया
तो कहने लगे कि प्रथम वास तमसा भयऊ, दूसर सुरसर तीर, नाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। सुमंत कहते हैं कि पहला जो विश्राम हुआ था वो तमसा नदी के किनारे पर हुआ, और दूसरे दिन हम गंगा जी के किनारे पर पहुंचे, नहाए रहे जलपान कर। फिर सबने सीता के सहित राम लक्ष्मण दोनों ने और गंगा जी में स्नान। उस दिन की जो रात्रि है वो श्रृंगवेरपुर में व्यतीत की। निखादों के राजा ने सारी व्यवस्था ठहरने के लिए और वहां पर की। और फिर कहते हैं सुमंत कि महाराज भूत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकट निज शीश बनावा। जैसे ही सवेरा हुआ, राम जी ने बरगद का दूध मंगाया। राजा दशरथ कहते हैं सुमंत, बरगद के दूध से क्या किया मेरे राम को? तो कहने लगे कि जटा मुकट ने जो शीश बना, अपने बालों को चिपकाया उस बरगद के दूध से और अपनी जटा बना। तो उन जटाओं का ही और मुकट राम जी ने धारण किया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर सुमंत बोले महाराज राम सखा नाम मंगाई, आप चढ़े राम सखा नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सुमंत कहते हैं कि फिर राम जी का जो सखा था निखादराज ने और एक नाव मंगाई, और उस नाव पर प्रिया चढ़ाए। पहले सीता जी को चढ़ाया और उसके बाद राम जी सवार हुए और उसके बाद लक्ष्मण उस नाव में सवार हुए।